Good evening, students. Welcome to G All India English Solution. Today we will discuss some popular lines of Lord Alfred Tennyson. So, without delay, come to the point. Either sex alone is half itself, and in true marriage lies, nor equal nor unequal, each fulfills defect in each, and always thought in thought, purpose in purpose, will in will, they grow the single, pure and perfect animal, the two celled heart beating with one full stroke life. These lines have been taken from the poem The Princess a Medley, 1847. तो ये लाइन द प्रिंसेस अ मेडले से ली गई हैं. आइदर अ सेक्स एलोन, either sex alone is half itself, and in true marriage lies. It means to say that इसका जो अर्थ है वो ये है कि कोई भी सेक्स, चाहे वो मेल हो चाहे फीमेल हो, एक दूसरे के बिना क्या रहता है, इनकम्प्लीट रहता है. एंड इन ट्रू मैरिज लाइज, यदि ट्रू मैरिज में यदि वो हो, यदि वे सच्चा विवाह कर लें, एक दूसरे के साथ ट्रू हो, एक दूसरे के प्रति लॉयल हो, तो नॉर इक्वल नॉर अनइक्वल, तो वो एक दूसरे को ना तो इक्वल समझते हैं ना अनइक्वल, वो एक जैसा ही एक दूसरे को समझते हैं. ईच फुलफिल्स डिफेक्ट इन ईच, वो एक दूसरे की इच्छाओं को पूरा करते हैं, अपना एक दूसरे के प्रति कर्तव्य को पूरा करते हैं. डिफेक्ट इन ईच, दूसरे को दोष को भी स्वीकार करते हैं और उसे ठीक करने की कोशिश भी करते हैं. एंड ऑलवेज थॉट इन थॉट, और दूसरे से विचार को मिलाने की कोशिश भी करते हैं जो ट्रू मैरिज में रहते हैं. पर्पस इन पर्पस, उद्देश्य भी पूरा करते हैं एक दूसरे का. विल इन विल, एक दूसरे की भावनाओं को इच्छाओं को भी समझते हैं. दे ग्रो द सिंगल प्योर एंड परफेक्ट एनिमल, वे कैसे ग्रो करते हैं सिंगल और प्योर परफेक्ट एनिमल की तरह. वो दो तो होते हैं लेकिन वो एक होते हैं, वो अपने आप को एक ही मानते हैं और एक दूसरे की भावनाओं को ध्यान में रखते हुए अपनी ड्यूटीज़ को फुलफिल करते हैं. द टू सेल्ड हार्ट बीटिंग विद वन फुल स्ट्रोक लाइफ, वो दो होते हैं लेकिन दो शरीर में एक ही आत्मनिवास. मीन्स कहने का ये है कि दो होते हुए भी वो एक होते हैं. तो आइदर सेक्स एलोन इज हाफ इटसेल्फ एंड इन ट्रू मैरिज लाइज, कि मनुष्य एक दूसरे के बिना, औरत या आदमी एक दूसरे के बिना क्या है, अधूरे हैं, इनकम्प्लीट हैं. और जब उनकी मैरिज हो जाती है और एक दूसरे के प्रति वो यदि लॉयल हो, तो वो ना तो अपने आप को ज़्यादा बड़ा मानते हैं, सुपीरियर मानते हैं एक दूसरे से, ना इन्फीरियर मानते हैं. वो एक जैसा ही एक दूसरे को मानते हैं, एक दूसरे की इच्छाओं को पूरी करते हैं, डिफेक्ट को भी एक्सेप्ट करते हैं. एंड ऑलवेज थॉट इन थॉट, और एक दूसरे के विचारों को भी समझते हैं. पर्पस इन पर्पस, एक दूसरे के उद्देश्य को पूरा करते हैं. विल इन विल, इच्छाओं को समझते हैं और वो ग्रो करते हैं. वो दोनों मिलकर के एक ही सिंगल ही ग्रो करते हैं, प्योर बनते हैं और परफेक्ट एनिमल बनते हैं. द टू सेल्ड हार्ट बीटिंग विद वन फुल स्ट्रोक लाइफ, और वे दो होते हुए भी एक होते हैं. These lines have been taken from the poem The Princess a Medley, 1847. Important lines हैं. Next, arise and fly, the reeling fawn, the sensual feast move upward, working out the beast and let the ape the tiger die. These lines have been taken from the poem In Memoriam. In Memoriam को बहुत अच्छे से कर लेना, इसकी जो जो इम्पोर्टेंट लाइन है वो अच्छे से कर लेना. बहुत इंपॉर्टेंट पोएम है ये, हो सके तो पूरी पोएम आप पढ़ लेना इसे. मैं ज़्यादातर इसकी इंपॉर्टेंट लाइंस करा दूंगी आपको. तो अराइज एंड फ्लाई द रीलिंग फाउंड, देखो इस कह तो ये कुछ रहे हैं लेकिन इसका मीनिंग कुछ और ही निकलेगा, बहुत अलग फिलोसॉफिकल मीनिंग निकलेगा इसका. कि उठो और उड़ो, कहने का मीन्स है इससे ऊपर उठो. किससे? सेंसुअल फीस्ट से, इस कामुकता से ऊपर उठो. मूव अपवर्ड, इससे ऊपर जाओ. और वर्किंग आउट द बीस्ट, ये तो किसका काम है, तो जानवरों का काम है. एंड लेट द एप एंड टाइगर डाई,
इसमें ऐप और टाइगर को डाई होने दो, मरने दो, और तुम इससे ऊपर उठो, स्पिरिचुअलिटी की तरफ बढ़ो, आध्यात्मिकता की तरफ बढ़ो, ईश्वर की तरफ ध्यान लगाओ। तो अराइज एंड फ्लाई, द रीलिंग फाउंड द सेंसुअल फीस्ट, मूव अपवर्ड वर्किंग आउट द बीस्ट एंड लेट द एप and tiger die. These lines have been taken from the poem In Memoriam. Next, are God and nature then at strife, that nature lends such evil dreams, so careful of the type she seems, so careless of the single life. These lines have been taken from the poem In Memoriam. कि क्या ईश्वर और प्रकृति दोनों ही संघर्षरत हैं? That nature lends such evil dreams, क्या प्रकृति इस तरीके के बुरे विचारों को, बुरे सपनों को जन्म देती है? सो केयरफुल ऑफ द टाइप शी सीम्स, वो तो बहुत ज़्यादा कैसी दिखाई देती है? केयरफुल दिखाई देती है। लेकिन सिंगल लाइफ के लिए ये कैसी है? बहुत ज़्यादा कैसी है? केयरलेस है। तो आर गॉड एंड नेचर देन एट स्ट्राइव, दैट नेचर लैंड सच इविल ड्रीम्स, कि क्या ईश्वर और प्रकृति संघर्षरत हैं? क्या प्रकृति बुरे सपनों को जन्म देती है? सो केयरफुल ऑफ द टाइप शी सीम्स, वो कैसी दिखाई देती है? केयरफुल दिखाई देती है। और वो बहुत ज़्यादा सिंगल लाइफ के लिए कैसी होती है? अत्यंत केयरलेस होती है। तो दीज लाइन्स हैव बीन टेकन फ्रॉम द पोएम इन मेमोरियम। नेक्स्ट, आई स्ट्रेच लेम हैंड्स ऑफ फेथ एंड ग्रोप एंड गैदर डस्ट एंड शेफ and call to what I feel is the Lord of all, and faintly trust the larger hope in memoriam. देखो इन मेमोरियम की लाइन है, अच्छे से कर लेना इन्हें, कि आई स्ट्रेच, मैं फैलाता हूँ, लेम हैंड्स को विश्वास के, कि अलंगड़े हाथों को फैलाता हूँ विश्वास के, मतलब कांपते हैं विश्वास के हाथ, तो मैं कैसे हाथों को फैलाता हूँ? लेम हैंड्स को विश्वास के फैलाता हूँ। ग्रोप टटोलता हूँ, एंड गैदर और इकट्ठा करता हूँ किसे? डस्ट को, एंड शेफ को, शेफ मीन्स होता है भूसा, शेफ और डस्ट को इकट्ठा करता हूँ, एंड कोल, और मैं जो महसूस करता हूँ ना वही मैं कोल करता हूँ, वही मैं पुकारता हूँ। और मैं क्या महसूस करता हूँ? कि वह क्या है? सभी का ईश्वर है। एंड फैमिली एंड फेंटली ट्रस्ट द लार्जर हो, और मैं ज़्यादा मतलब बहुत बड़ी आशा पर है ना कम ही विश्वास करता हूँ। कहने का मीन्स है मैं किसी से अपेक्षा नहीं रखता, मैं आशा ज़्यादा नहीं रखता तो हूँ लेकिन कम ही विश्वास करता हूँ। तो दीज लाइन्स हैव बीन टेकन फ्रॉम द पोएम इन मेमोरियम। अब इन लाइन को आप लिख लेना, और काफ़ी मतलब अच्छे से, अगर आपको एक बार समझ में ना आए तो दोबारा इसे अच्छे से आप सुन लेना, और हिंदी जितना आप इसकी करोगे तो आपको लाइन क्लियर हो जाएंगी। और इन मेमोरियम से ली गई है ये लाइन। नेक्स्ट लाइन, टू फॉलो नॉलेज लाइक अ सिंकिंग स्टार, कि एक डूबते हुए सितारे की तरह ज्ञान का अनुसरण करना। दिस इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट लाइन, एंड पोएम ही पूरी इंपॉर्टेंट है, ये आप कर लेना इस अच्छे से। ये एक्शन को डील करती है, एक्शन दिखाया जाता है इस पोएम में। एंड लोटस ईटर्स, इन एक्शन को करती है वो, ये तो काम पर जोर देती है, एक्शन को, कि कर्म करो, ज्ञान को प्राप्त करो। लेकिन जो लोटस ईटर्स पोएम है वो इन एक्शन शो करती है। तो टू फॉलो नॉलेज लाइक अ सिंकिंग स्टार बियॉन्ड द अटमोस्ट बाउंड ऑफ ह्यूमन थॉट, कि एक डूबते हुए सितारे की तरह ज्ञान का अनुसरण करना, और बियॉन्ड द अटमोस्ट बाउंड ऑफ ह्यूमन थॉट, मनुष्य के विचारों के चरम, अटमोस्ट मीन्स क्या होता है? चरम, चरम बंधन से परे, मनुष्य के विचारों के चरम बंधन से परे एक डूबते हुए सितारे की तरह ज्ञान का अनुसरण करते रहना। तो दीज लाइन्स हैव बीन टेकन फ्रॉम द पोएम यूलिसिस। तो यूलिसिस कहाँ का राजा था? यूलिसिस इज द किंग ऑफ इथाका, इथाका का ये राजा था। नेक्स्ट, लेट नॉलेज ग्रो फ्रॉम मोर टू मोर, देखो इंपॉर्टेंट लाइन है, इन मेमोरियम की आ गई है। बट मोर ऑफ रेवरेंस इन अस ड्वेल, दैट माइंड एंड सोल अकॉर्डिंग वेल मे मेक वन म्यूजिक एज बिफोर। लेट नॉलेज ग्रो फ्रॉम मोर टू मोर, बट मोर ऑफ रेवरेंस इन अस ड्वेल, दैट माइंड एंड सोल अकॉर्डिंग वेल मे मेक वन म्यूजिक एज बिफोर, कि नॉलेज को अधिक से अधिक बढ़ने दो, बट मोर ऑफ रेवरेंस इन अस ड्वेल, जितनी हम इसे नॉलेज को बढ़ने देंगे ना
तो हमारी भूख, हमारी श्रद्धा, रेवरेंस उसके प्रति और बढ़ेगी। जितना हम सीखते हैं हम चाहते हैं और ज़्यादा सीखें, तो हमें कम ही लगता है ज्ञान हम कितना ही प्राप्त कर लें। दैट माइंड एंड सोल, वह दिमाग और आत्मा के अनुरूप कार्य करती है। मे मेक वन म्यूज़िक एज बिफोर, और एक ऐसा म्यूज़िक बनाती है जैसे वो पहला था, जैसे कि वो पहले हुआ करता था। तो लेट नॉलेज ग्रो फ्रॉम मोर टू मोर, बट मोर ऑफ रेवरेंस इन अस ड्वेल, दैट माइंड एंड सोल अकॉर्डिंग वेल मे मेक वन म्यूजिक एज बिफोर। दीज लाइन्स हैव बीन टेकन फ्रॉम द पोएम इन मेमोरियम। और इन मेमोरियम पोएम ये लिखी गई है किसके लिए? इन्होंने लिखी है फॉर हिज फ्रेंड ऑर्थर हेनरी हेलम। ऑर्थर हेनरी हेलम के लिए लिखी गई है, हेनरी हेलम। और इनकी डेथ हो गई थी 1833 में, डेथ हो गई थी इनकी वियना में। कहाँ पे हुई थी? वियना में इनकी डेथ हो गई थी, ऑर्थर हेनरी हेलम की, वियना में। और जब ये 22 एज के थे, कितने के थे ये? 22 एज के थे ये, 22 साल के थे, तो तब इनकी डेथ हो गई थी। इनकी याद में ही इन्होंने इन मेमोरियम लिखी, लॉर्ड एल्फ्रेड टेनिसन ने। नेक्स्ट, वी आर पपेट्स, बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है ये भी मोड की। मैन इन हिज प्राइड एंड ब्यूटी फेयर इन हर फ्लावर, डू वी मूव आवर सेल्फ आर मूव्ड बाई एन अनसीन हैंड एट अ गेम दैट पुशेज अस फ्रॉम द बोर्ड एंड अदर्स एवर सक्सीड। कि हम सभी क्या हैं? कठपुतली हैं, पपेट्स हैं। मनुष्य तो अपने गर्भ में है, और सुंदरता किस में रहती है? अपने फूलों में दिखाई, मतलब किस में दिखाई देती है सुंदरता? फूलों में दिखाई देती है। डू वी मूव आवर सेल्फ, क्या हम खुद ही मूव करते हैं इस संसार में? जो ये गेम चल रहा है, ये संसार में हम जो आए हैं और अपनी ड्यूटी परफॉर्म कर रहे हैं, सब कुछ जो चल रहा है इसमें हम खुद ही मूव कर रहे हैं, सब चीज़ें अपने आप ही, मतलब घटित, हम खुद ही घटित कर रहे हैं। या और आर मूव्ड बाय एन अनसीन हैंड एट अ गेम, या किसी अनदेखे हाथ के द्वारा हम मूव हो रहे हैं, मतलब कोई अनजानी शक्ति है जो हमें चला रही है। तो दैट पुशेज अस ऑफ फ्रॉम द बोर्ड, जो कि हमें पुश करती है, कहाँ से? धक्का देती है, मतलब पुश करती है, आगे बढ़ाती है बोर्ड से। एंड अदर्स एवर सक्सीड, और दूसरे, क्या दूसरे कभी सफल हो पाते हैं? तो दीज लाइन्स हैव बीन टेकन फ्रॉम द पोएम मोड। और मोड पोएम बहुत ज़्यादा फेवरेट रही है लॉर्ड एल्फ्रेड टेनिसन की। इसमें ऑटोबायोग्राफिकल एलिमेंट्स मिले हैं लॉर्ड एल्फ्रेड टेनिसन के। नेक्स्ट, और इम्पोर्टेंट है ये बहुत ज़्यादा, ये पोएम भी, कि द ओल्ड ओल्डर चेंज्ड, पुरानी जो व्यवस्था है, प्रणाली है, वो बदल जाती है। यील्डिंग प्लेस टू न्यू, और नए को स्थान दे देती है। यील्ड मीन्स वैसे झुकना है। देखो पोइट्री में अब जो पोएम में लाइन निकाल रहे हैं तो अपनी तरफ से भी कुछ हमें निकालनी होती हैं, तो जैसे सेंस बन जाए उसके अकॉर्डिंग हम कर देते हैं, सेंस के हिसाब से ही थोड़ा सा चेंज कर देते हैं। तो पुरानी प्रणाली तो बदल जाती है और वो नए को स्थान देती है। एंड गॉड फुलफिल्स हिमसेल्फ इन मैनी वेज, और ईश्वर स्वयं, देखो हिमसेल्फ, एच जो आया है ये हिमसेल्फ जो आया है ईश्वर के लिए आया है, तो ईश्वर के लिए आया है, तो इसलिए हम एच यहाँ पे कैपिटल करेंगे। दिस इज़ द रूल ऑफ पंचुएशन, पंचुएशन का रूल है, पंचुएशन भी आएगी आपकी ये। तो द ओल्ड ऑर्डर चेंज, पुरानी प्रणाली बदल जाती है और नए को स्थान देती है। एंड गॉड फुलफिल्स हिमसेल्फ इन मैनी वेज, और ईश्वर हर तरीके से अपने कार्य को पूरा करता है। लेस्ट वन गुड कस्टम शुड करप्ट द वर्ल्ड, और सही बात भी है कि नए को स्थान मिलना चाहिए, पुरानी प्रणाली बदल जाती है, क्योंकि क्या होता है, कहीं ऐसा ना हो कि एक अच्छी प्रणाली संसार को भ्रष्ट कर दे। मोर थिंग्स आर रोड बाय प्रेयर, यहाँ पर जो संसार में प्रार्थना के द्वारा बहुत सारी चीज़ें संभव हो जाती हैं, जो असंभव है वो भी संभव हो जाती हैं। देन दिस वर्ल्ड ड्रीम्स ऑफ, जिसकी ये संसार कल्पना भी नहीं करता ना, तो प्रार्थना के द्वारा वो सब चीज़ें संभव हो जाती हैं। तो प्रार्थना हमें ईश्वर से करनी चाहिए। वेयर फॉर लेट दाई वॉज लाइक राइज लाइक अ फाउंटेन फॉर मी नाइट एंड डे, और मेरे लिए अपनी आवाज़ को फाउंटेन की तरह उठाओ दिन और रात, मीन्स दिन और रात ईश्वर से मेरे लिए प्रार्थना करो। फॉर वॉट आर मैन बेटर दैन शिप और गोड्स दैट नॉरिश अ ब्लाइंड लाइफ विद इन द ब्रेन, इफ नोइंग गॉड दे लिफ्ट नॉट हैंड्स ऑफ प्रेयर। कि वो मनुष्य भेड़ और बकरियों से, मीन्स जानवरों से इतने अधिक अच्छे कैसे होंगे, जो ईश्वर को जानते हुए भी ईश्वर के लिए अपने हाथों को नहीं उठाते, मीन्स प्रार्थना के लिए
अपने हाथों को यदि नहीं उठाते हैं तो वो जानवरों से ज़्यादा अधिक अच्छे कैसे हो सकते हैं। वो तो जानवरों की तरह ही हैं ऐसे मनुष्य जो ईश्वर को जानते हैं और तब भी ईश्वर से प्रार्थना नहीं करते। बोथ फॉर दैम सेल्फ एंड दोज हु कॉल दैम फ्रेंड्स, अपने लिए प्रार्थना नहीं करते और ना ही वो अपने मित्रों के लिए प्रार्थना करते हैं। फोर सो द होल राउंड अर्थ इज़ एवरी वे, ये सारी धरती जो ये राउंड ये अर्थ है, बिल्कुल गोल धरती है, ये हर तरीके से बाउंड बाय गोल्ड चैन्स, एक सोने की चैन से बंधी हुई है। अबाउट द फीट ऑफ गॉड, ईश्वर के पैरों से सोने की चैन से बंधी हुई है। कौन? ये धरती। तो वो जो मनुष्य ईश्वर को जानते हैं और जानते हुए भी अपने लिए और अपने मित्रों के लिए प्रार्थना के लिए हाथ नहीं उठाते हैं, तो वो शिप और गोट से कैसे अधिक अच्छे हो सकते हैं? वो तो पशु के समान ही हैं। तो हमें ईश्वर से प्रार्थना करनी चाहिए, अपने मित्रों के लिए भी और अपने लिए भी, क्योंकि प्रार्थना से बहुत काम, संसार में ऐसे ऐसे काम संभव हो जाते हैं जिसकी संसार कल्पना भी नहीं कर सकता। जो हमें असंभव कार्य लग रहे हैं वो भी संभव हो जाते हैं। तो दीज लाइन्स हैव बीन टेकन फ्रॉम द पोएम मोर्टेडी ऑर्थर। Thanks for watching this video. Please like, subscribe and share.